आज मलखाम कट्टा पे आज सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मलखाम कट्टा बहुत अलग अलग विषय लेके आज सबके सामने आ रहा है, ये सभी को पता है। एक या दो अलग अलग आज अतिथि लोगों के साथ चर्चा करके आज मलखाम खेल का विकास होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज मलखाम खेल में अलग अलग स्टेट्स में क्या आज मलखाम की स्थिति है, ये जानने के लिए हम लोग आज मलखाम में अलग विषय से बातचीत करेंगे। एक भारत, एक मलखाम, एक विचार, एक धारा, इस विचार से हम लोग आज सभी अलग अलग स्टेट्स के प्रतिनिधि से हम लोग बातचीत करेंगे और ये खेल किस तरह से मलखाम खेल आज भारत में बढ़ रहा है, अलग अलग स्टेट्स में किस तरह से लोग आज उस तरह से काम कर रहे हैं, उनका क्या प्रयास है, उन्होंने किस तरह से वहाँ पे प्लानिंग मलखाम खेल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे अलग अलग स्टेट से। तो शुरुआत करते हैं। नमस्ते, अभी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से किशोरी सर। तो ये मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी है। तो किशोरी सर, आपका मलखाम कट्टा पे फिर से एक बार स्वागत है, क्योंकि आप इससे पहले भी आप जुड़े थे। आप सर, राहुल सर और विनायक राजमासीकर सर, और अच्छा सेशन आपने सब जजेस को दिया था। तो फिर से आपका मलखाम कट्टा पे सर स्वागत है। धन्यवाद सर। आज हम लोग यस सर, वेलकम सर। सर आज हम लोग थोड़ी मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है और कितने डिस्ट्रिक्ट में मलखाम खेल खेला जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। मध्य प्रदेश में अभी तक तो पहले कुल 52 जिले हुआ करते थे। अभी मार्च 2020 के अंदर 3 जिले और इसमें शामिल किए गए हैं। तो आज की तारीख में कुल 55 जिले मध्य प्रदेश के अंदर हैं 2020 के अनुसार। पहले जरूर जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में शामिल था, उस समय 61-62 जिले हुआ करते थे। फिर छत्तीसगढ़ अलग हो गया, इसके बाद में फिर 45 जिले मध्य प्रदेश के अंदर रह गए थे। आज की तारीख में कुल मिला के 55 जिले मध्य प्रदेश में पूर्ण हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो हमने राज्य स्तरीय स्पर्धा की थी लॉकडाउन के पहले फरवरी माह के अंदर, उसके अंदर हमारे यहाँ 21 जिलों ने पार्टिसिपेट किया था। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 21 जिलों के अंदर हमारे खिलाड़ी हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन। उसमें से 19 जिलों ने पूरी तरह से भाग लिया था, 3 जिलों ने कुछ कम खिलाड़ी थे। इस प्रकार से हमारे कम से कम 7 जिलों की टीमें जो थी वो पूरी टीमें थी, 50-50 खिलाड़ी, 48-48 खिलाड़ियों की, 50 पार्टिसिपेंट कुल थे, कोच मैनेजर सहित। तो चारों ग्रुप के अंदर पूरे खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत विस्तार से मध्य प्रदेश में खेल बढ़ा है और बढ़ रहा है। सर मेरा अगला सवाल ऐसा है कि मध्य प्रदेश में हर साल स्टेट कंपटीशन होती है क्या, या उसके अलावा और कौन सी इनविटेशन कंपटीशन होती है क्या, और स्टेट कंपटीशन में कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, इसको थोड़ा विस्तृत में बताइए। पिछले 5 वर्षों से जब से मैं सेक्रेटरी बना हूं, तब से मध्य प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय स्पर्धा बराबर चालू है, हो रही है। बीच में हम लोगों ने 2 कंपटीशन करना शुरू की थी, सब जूनियर और जूनियर सीनियर, 2 ग्रुपों के अंदर हम कराते थे। इस वर्ष जो हुआ था, उज्जैन के अंदर कंपटीशन हुई थी और चारों ग्रुप की एक साथ हमने कराई थी। उज्जैन के ग्रैंड होटल परिसर में करी थी, मध्य प्रदेश मलखाम एसोसिएशन ने ही ऑर्गेनाइज किया था। और उसके अंदर करीब 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके पहले हमने गत वर्ष सीनियर की और जूनियर की प्रतियोगिता दलोदा में कराई थी। दलोदा मंदसौर जिले का एक हिस्सा है, वहां पर सीनियर और जूनियर की प्रतियोगिता हुई थी। उसके
अंदर करीब 300 खिलाड़ियों ने हमारे भाग लिया था और वहां भी 12 डिस्ट्रिक्ट ने भाग लिया था। उससे पूर्व हमने शिवपुरी के अंदर, ग्वालियर के पास में शिवपुरी मलखम्ब एसोसिएशन के अंदर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल एवं कल्याण विभाग के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसमें सब जूनियर प्रतियोगिता हमारी आयोजित हुई थी। उसके अंदर 399 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस तरह से 2 वर्ष के अंदर हमारे कुल मिला के करीब 800 खिलाड़ियों ने इसमें राज्य स्तरीय स्पर्धा के अंदर 800 खिलाड़ी भाग लेते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के। बहुत अच्छा लगा सुन के सर, किशोरी सर, और ये बहुत ही बड़ी संख्या है मलखाम खेल के लिए। इतने बड़े परिणाम क्वांटिटी में, इतने बड़े इसमें आप ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज भी करना बहुत दिक्कतें होती है, और आप इसमें सब माहिर है, हम लोग को सबको पता है। सर, मध्य प्रदेश स्टेट नेशनल में कब से पार्टिसिपेट कर रहा है, और अभी की स्थिति में क्या मध्य प्रदेश की सब टीम पार्टिसिपेट हो रही है, इसके बारे में बताइए। और हो रही है तो कब से हो रही है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन उज्जैन में हुआ, ये सब जानते हैं। उसके साथ ही मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन के गठन उज्जैन में साथ ही हुआ था। फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन पहले हो गया, उससे कुछ समय बाद मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। जब से फेडरेशन की प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं 1981-82 से, जब से ही मध्य प्रदेश बराबर इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। सर्वप्रथम जब सीनियर और जूनियर की प्रतियोगिताएं होती थी, सिर्फ सीनियर जूनियर के अंदर सबसे पहले जो महाराजवाड़ा में फेडरेशन की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 81-82 के अंदर, उसके अंदर मध्य प्रदेश टीम ने भाग लिया। उसके बाद फिर दूसरी राष्ट्रीय स्पर्धा भी उज्जैन में ही आयोजित की गई। उसके अंदर मेन ए और मेन बी 2 हिसाब से टीम सीनियर और जूनियर के नाम से खेली थी। उसके तब से ही निरंतर मध्य प्रदेश इस प्रतियोगिता के अंदर बराबर भाग ले रहा है। जिस समय से गर्ल्स की रो भी शामिल हुई, तब से ही मध्य प्रदेश बराबर गर्ल्स भी भेज रहा है और गर्ल्स की प्रतियोगिताओं में भी भाग ले रहा है। आज के स्वरूप के अंदर जब 6-6 खिलाड़ियों की टीम हो गई है, 4 गर्ल्स के ग्रुप, 4 मेन के ग्रुप, 8 ग्रुप के अंदर मध्य प्रदेश की टीम बराबर अभी तक भाग ले रही है। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। आज ये बात छुपी नहीं है कि मध्य प्रदेश जब से मलखाम की शुरुआत हुई तब से जुड़ा हुआ है। और अच्छी बात सर, मुझे बताने में, ये जिक्र करने में बहुत अच्छा लगेगा कि पिछली साल जब भी मुंबई में ऑल इंडिया इन्विटेशन मुंबई महर कब हुआ था, तो 29 ईयर बाद महाराष्ट्र के बाद बाहर बॉयज़ की टीम चैंपियनशिप गई थी और वो मध्य प्रदेश में गई थी। ये आज मध्य प्रदेश का विजय है। आज जिस सक्सेस की तरफ आज आप जा रहे हैं संख्या के रूप में, क्वालिटी के रूप में, वो बहुत ही अच्छी बात है सर। सर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, इसके बारे में कुछ बताइए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी संस्थाओं के रूप में पहले भी बाहर जाते रहे हैं इंटरनेशनल प्रदर्शन के लिए। लोकमान्य तिलक के खिलाड़ी अभी 3-4 साल पहले ही मॉरिशस के अंदर जाके प्रदर्शन करके आए हैं। योगेश मालवीय के नेतृत्व में मॉरिशस के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद में मध्य प्रदेश की टीम, आपको याद हो 2 वर्ष पहले 26 जनवरी के जो कार्यक्रम हुआ था, 26 जनवरी वाला परेड, जहां 10 राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, उनके सामने जो मलखम्ब का प्रदर्शन हुआ था, खेल विभाग की अपनी जो प्रदर्शनी निकली थी, उसके अंदर सारे खिलाड़ी मध्य प्रदेश के ही थे। योगेश मालवीय के नेतृत्व में गए थे। इसके बाद अभी जो पहला वर्ल्ड कप अपना समर्थ व्यायाम मंदिर में हुआ था, उसके अंदर भी मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी, एक बॉयज में एक गर्ल्स में भाग लिया था।
राजवीर सिंह पंवार और पूजा मालवीय, 2 खिलाड़ी मध्य प्रदेश की ओर से थे। भारतीय कोच भी योगेश मालवीय को बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि की बात है। बहुत अच्छी बात सर है, और कहने में फक्र फील हो रहा है कि आज पहली बार भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आज घोषित किया ये साल, वो भी योगेश मालवीय अपने जो मेरा जो अच्छा दोस्त है वो भी मध्य प्रदेश का ही है। इसमें बोलने में मुझे बहुत फक्र फील हो रहा है कि आज मलखांब खेल में ये पुरस्कार देके सम्मानित किया है। और सर आखिरी सवाल आपको पूछ रहा हूँ कि आगे फ्यूचर प्लानिंग आपके मन में क्या है? मध्य प्रदेश के लिए आप क्या करना चाहोगे? सर, सबसे पहली इच्छा तो मेरी यह है कि मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं, हर जिले के अंदर मलखम्ब की शुरुआत हो जाए। आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमें 13 प्रशिक्षक दिए गए हैं जो अलग अलग जिलों के अंदर काम कर रहे हैं। तो 13 जिले तो हमारे खेल और कल्याण विभाग के हिसाब से चल ही रहे हैं, उनके सेंटर हैं वहाँ पर, और वहाँ प्रशिक्षक जो भी हैं वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, वहाँ के खिलाड़ी भी बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अभी एक खुशी की बात है, शाजापुर जिले के अंदर कलेक्टर की ओर से 2 सीनियर खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी हमारे सीनियर होते हैं जिन्हें रोजी रोटी की भी थोड़ी समस्या रहती है, क्योंकि उन्हें सीनियर खिलाड़ियों को जनरली कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, ऐसे मामले में मैं बधाई देना चाहता हूं कलेक्टर शाजापुर को, जिन्होंने 2 खिलाड़ी प्रशिक्षकों की नियुक्ति अभी हाल ही में की है। इस तरह के हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन के अंदर भी कम से कम कुछ हमारे सीनियर खिलाड़ियों को कुछ व्यवस्था शासन की ओर से कलेक्टर रेट पे यदि उनको सैलरी मिलना शुरू हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। भोपाल में भी हमारे खेल और कल्याण विभाग का सेंटर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। काफी जिले हैं जहां सब जगह हमारा काम चल रहा है, और हमारा प्रयास यही है सबसे ज्यादा कि सारे 55 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के, उन सब जिलों के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बने और वहां मलखम्ब के सेंटर चालू हों। बहुत ही अच्छा विजन है सर, और सुन के बहुत फक्र फील हो रहा है, गर्व फील हो रहा है कि आज मध्य प्रदेश में भी विक्रम अवार्ड देके सम्मानित किया जाता है। आपके यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब में नेशनल प्लेयर को तुरंत वहाँ पे उनको जॉब मिलती है, और कलेक्टर और वहाँ के अलग अलग लोगों की तरफ से आपको बहुत सारा सहायता और बेनिफिट मिल रहा है। बहुत अच्छा है, आपका विजन बहुत अच्छा है सर, और वो विजन जल्दी से जल्दी पूरा हो, यही हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मलखम्ब कट्टा की ओर से आपने अपना जो वक्त हम लोग को अच्छा दिया और अच्छे से जानकारी दी मध्य प्रदेश की स्टेट की तरफ से, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर किशोरी सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी हम जो स्टेट के बात करने वाले हैं वो है कर्नाटक स्टेट से आए हुए सेक्रेटरी सोमेश्वर कोडली सर। तो सोमेश्वर कोडली सर ये कर्नाटक से है, वो हमें कर्नाटक के आज मलखम्ब की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी देंगे। और सोमेश्वर कोडली सर ये मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया पे भी आज कार्यरत है, वहाँ पे भी वो एज वाइस प्रेसिडेंट करके वो उनका पोस्ट है। तो सोमेश्वर कोडली सर, आपका मलखम्ब कट्टा पे स्वागत है सर। थैंक यू। सोमेश्वर कोडली सर, आप कर्नाटक से है, तो मुझे थोड़ी कर्नाटक की जानकारी आज पूरे भारत के परिवार को देनी है। तो मुझे बताइए कि कर्नाटक में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में मलखम्ब खेल खेला जाता है, इसके बारे में बताइए। तो एक्चुअली कर्नाटक में अभी डिस्ट्रिक्ट का एप्लीकेशन नहीं दिया, क्योंकि हमारा खेल तो 10 साल से अभी डेवलप हो रहा है। तो उसके पहले सिलेक्शन करता था, हर साल टीम नेशनल के लिए जाता था, लेकिन मैंने वाइस प्रेसिडेंट आने के बाद जो टीम को डिस्ट्रिक्ट का प्लान कर रहा हूँ। अभी भी कम से कम 30 यूनिट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं ले रहे हैं, सभी स्टेट का कोई भी टीम आता है ना, उसका एक क्लब और स्कूल और सभी पार्टिसिपेंट जो भी स्कूल से कर रहा है उसका कंसिडर करते हैं। जो एप्लीकेशन तो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में 30 डिस्ट्रिक्टों में
एफिलिएशन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कोडली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये जानना है कि कर्नाटक में स्टेट कंपटीशन होती है क्या हर साल? अगर होती है तो कितने खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ एज ए सेक्रेटरी। मैं सेक्रेटरी होने के बाद 10 साल से काम कर रहा हूँ। आई थिंक 19th स्टेट चैंपियनशिप हो गया। मैं आने के बाद हर साल 10 साल से मैं हर साल स्टेट चैंपियनशिप कर रहा हूँ। पहले मेरा 10 साल के पहले 50-60 पार्टिसिपेंट्स था। अभी तो 500 तक गया, जो 500 लड़की और लड़का दोनों मिलकर 500 तक जमा हो रहा है। तो इसलिए मेरे को भी तकलीफ हो रहा है। मैं तो डिवाइड किया अंडर 14 एंड अंडर 12 का एक ग्रुप, अब वो 18 एंड अंडर 18 का एक ग्रुप किया। तो 2 जगह में सिलेक्शन होता है और चैंपियनशिप हो रहा है। जो आने वाले दिन में डिस्ट्रिक्ट वाइज होने के बाद इतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि सेलेक्टेड प्लेयर्स आता है तो सिलेक्शन करना और चैंपियनशिप करना इजी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कोडली सर। और आप जिस तरह से मलखाम खेल कर्नाटक में बढ़ा रहे हैं, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। सर, कर्नाटक स्टेट्स नेशनल कंपटीशन में कब से पार्ट ले रहा है और अभी की क्या स्थिति है? सभी एज ग्रुप में कर्नाटक की टीम पार्टिसिपेट होती है नेशनल में या नहीं, उसके बारे में बताइए। सर, मैं तो 3 साल से मलखंबा जानता हूँ। मैं पहले खिलाड़ी था, बाद में मेरा एजुकेशन होने के बाद आई एम वर्किंग सो मेनी इयर्स एज अ कोच। आफ्टर दैट आई जॉइंड फॉर डिग्री कॉलेज, so I got the secretary post before 10 years. So every year our Karnataka team is participating in the national 84 से जो फेडरेशन बनाया था हमारा एक सर था NS पाटिल सर, he was also founder vice president। तो 84 से हर साल टीम तो जा रहे हैं। बहुत सर, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि 84 से आज कर्नाटक स्टेट नेशनल में पार्टिसिपेट करता है और सब एज ग्रुप की टीम आज कर्नाटक से नेशनल में पार्टिसिपेट होती है। सर, कर्नाटक से कभी किसी ने इंटरनेशनल में कुछ पार्टिसिपेशन या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत देश के बाहर जाके कभी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन या कहाँ पे कुछ ऐसा शो में कुछ पार्टिसिपेशन हुआ है कर्नाटक से कुछ किसी का? सर, जो अभी तो नेशनल पर बहुत सारा टीम चैंपियनशिप में प्लेस किया और इंडिविजुअली सम स्टूडेंट्स प्लेस किया। आफ्टर इंटरनेशनल होने के बाद मुंबई में जो पहला इंटरनेशनल खेल हुआ ना, हमारा स्टेट का एक लड़का, मैं गर्व से बोल रहा हूँ, हमारा स्टेट का एक लड़का गोल्ड मेडल लिया, जो मूडबिद्री से पढ़ रहा है, मंगलोर वाले। मेरे को कर्नाटक से कर्नाटक का हमारा गर्व से बात करता हूँ, तो उसका मेडल गोल्ड मेडल जीता। बहुत सर, और इसी में पूरे देश का भी गर्व है कि आज खेल बढ़ रहा है और आज जैसे जैसे सब स्टेट्स में आज जितने मेडल ज़्यादा से ज़्यादा आज खिलाड़ी खींच के ला सके उतना अच्छा है, वही खेल का विकास है। सर, आखिरी सवाल आपको पूछ रहा हूँ कि आगे जाके फ्यूचर में मलखाम खेल कर्नाटक में बढ़ाने के लिए आपने क्या फ्यूचर प्लानिंग किया है, आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में सर कुछ बताइए। ऑफिशियली आई हैव प्लान्ड फॉर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसोसिएशन बना रहा हूँ, जो एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट का एक संघ होने के बाद जो उसका कार्रवाई वो डिस्ट्रिक्ट में करता है ना, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा।
उसके बाद हम तो अभी गवर्नमेंट जो एक लड़का और एक हर साल एक खिलाड़ियों को क्रीड़ा रत्न अवार्ड मिल रहा है। और इसी तरह काम करने का प्लान है, देखेंगे आगे क्या होता है। बहुत अच्छा लगा सर। और आज आप ग्रास रूट लेवल से कर्नाटक में मलखाम खेल बढ़ा रहे हैं, आपकी पूरी टीम बढ़ा रही है, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आगे जाके आप कर्नाटक आगे जाके बहुत आगे मलखाम में बढ़ेगा। आज हमें सरकार की तरफ से भी बहुत सारा योगदान मिल रहा है, उसका भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा सर। और आज अपना समय देके आज जिस तरह से आज कर्नाटक स्टेट के बारे में आपने जानकारी दी, वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मैं इस प्लेटफॉर्म से इस ऑर्गेनाइज करके एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप सभी टीम को मैं धन्यवाद बता रहा हूँ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं गोवा के सेक्रेटरी नारायण कुराड़े सर, जो आज गोवा की तरफ से आज हमें गोवा की जानकारी देंगे और जो विषय हम लोग आज सबके सामने लेके आ रहे हैं उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। नारायण सर कुराड़े सर ये मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने गोवा के साथ पूरे देश में अपना योगदान दिया है और मलखाम खेल बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे परिश्रम किए हैं, तो उनका अनुभव हम लोग जानेंगे और गोवा में किस तरह से मलखाम खेल चल रहा है इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। नारायण कुराड़े सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नारायण सर, मैं आपको पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गोवा में अभी फिलहाल कितने डिस्ट्रिक्ट्स गोवा में है और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में मलखाम खेल खेला जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली गोवा बहुत छोटा जो प्रदेश है, इसमें ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, साउथ और नॉर्थ। और हर स्कूल में पहले से हर स्कूल में मलखाम खेला जाता था। थोड़ा सा बीच में ये हुआ और गोवा एसोसिएशन फॉर्म हुआ 1994 में, इस्टेब्लिश हुआ था, ओपन हुआ था। बाद में हर स्कूल में गेम खेला जाता था, लेकिन अभी हर साल में हम स्टेट ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट से अलाउड नहीं है हमारे स्टेट में, तो डायरेक्ट स्टेट और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं मलखाम के। और कम से कम 10 तो 15 टीम्स दोनों डिस्ट्रिक्ट के पार्टिसिपेट होते हैं, बॉयज और गर्ल्स में पार्टिसिपेट होते हैं। ओके सर, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया सर। मेरा वही अगला प्रश्न जो आपने बताया उसके बारे में ही था कि गोवा में हर साल स्टेट कंपटीशन होती है क्या, और उस कंपटीशन में कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट होते हैं, इसके बारे में सर प्लीज जानकारी दीजिए वापस। हमारा एसोसिएशन का स्टेट चैंपियनशिप हर साल होता है, और भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स ये हर साल इंटर स्कूल स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी गवर्नमेंट के पॉलिसी से डायरेक्ट स्टेट चैंपियनशिप हर गेम के उन्होंने डिसीजन लिया है, हर गेम के, इसमें इंक्लूड मलखाम भी है। इंटर स्कूल्स जो SGFI ऑर्गेनाइज करते हैं, बाद में स्टेट चैंपियनशिप होते हैं, और वो स्टेट डायरेक्टली स्टेट विदाउट डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैंपियनशिप हर गेम के होते हैं। बहुत ही अच्छा सर। सर, गोवा स्टेट नेशनल में कब से पार्टिसिपेट हो रहा है, कितने साल से गोवा स्टेट नेशनल में पार्टिसिपेट हो रहा है, और अभी गोवा की स्थिति क्या है, मतलब सब टीम जाते हैं पार्टिसिपेट होते हैं क्या, उसके बारे में बताइए। 2006 से वेलीपुरम में जो हुआ था मद्रास में, वहां से 2006 से हम नेशनल पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अभी तक फुल टीम हमारी जाती है, बॉयज और गर्ल्स, जो नेशनल में चाहिए जितने रिक्वेस्ट, चाहे आप 12 हो, अंडर 12 हो, 14 हो, सब जूनियर सीनियर्स, ओपन, सब टीम एक ही। ऐसा नहीं होता कि हाफ टीम गई हाफ टीम नहीं गई, फुल टीम जाता है। और उसके जाने के लिए गोवा गवर्नमेंट TDA और ग्रांट्स मिलते हैं गोवा गवर्नमेंट से, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर से पूरा खर्चा मिलता है। TDA भी मिलता है बच्चों को पर हेड 300 रुपीज प्लस ट्रैवलिंग अलाउंसेस। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। गोवा के आज गवर्नमेंट को भी आपका सपोर्ट मिल रहा है, और आप पूरे मतलब जो 4 एज ग्रुप गर्ल्स के और बॉयज के, ऐसे पूरे 8 के 8 टीम आप लेके जा रहे हैं, ये सुन के बहुत ही खुशी हुई।
सर गोवा स्टेट के तरफ से किसी संस्था से या किसी खिलाड़ियों की तरफ से कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में किसी ने डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ ऐसा कुछ बाहर जाना कभी हुआ है इसके बारे में? पिछले 4 साल पहले जैसा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स रहता है ना, वैसा हमारा गोवा पोर्चुगीज कंट्री ने जिसमें राज्य किया था, उसका 13-14 कंट्रीज रहते हैं, गोवा ने होस्ट किया था। और 12-13 देश के जिसने पोर्चुगीज ने राज्य किया था, वो कंट्री जैसा कॉमनवेल्थ जैसा स्पोर्ट्स होता है, उसमें हमने मलखम्ब का बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। और पिछले साल में टोटल 52 कंट्रीज के एम्बेसडर आए थे गोवा में, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। और कलंगुट में 5 स्टार होटल में स्पेशल करारीपट्टू और मलखम्ब का उनके सामने 2 घंटा डेमोन्स्ट्रेशन बॉयज और गर्ल्स का दिया था। टोटल 52 कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड का आए थे, उसके सामने दिया था स्पेशल मलखम्ब का और करारीपट्टू का, ये दोनों गेम रखे थे। बहुत अच्छा लगा सर। और आप 52 कंट्रीज के सामने 2 घंटे परफॉर्मेंस करना, ये कितना डिफिकल्ट है ये सब मलखम्ब खिलाड़ी जानते हैं। 10 मिनट भी अगर परफॉर्मेंस कर चुके तो भी बहुत खिलाड़ी थकते हैं। आपने बहुत परिश्रम किया है मलखम्ब खेल बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे आपके यहाँ से किसी खिलाड़ी का पार्टिसिपेशन हुआ है वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ? वो वर्ल्ड कप में हमारा दीप्तेश जर्मी नाम का लड़का सिलेक्ट हुआ था। और वर्ल्ड कप में मुंबई में जो समर्थ व्यायाम मंदिर ने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, उसमें हमारा लड़का जो है हुआ था। और एक मेरे को बहुत खुशी होगी कि हैदराबाद में जो नेशनल हुआ था उसमें 15 टोटल 16 सिल्वर मेडल मिले थे नेशनल चैंपियनशिप के लिए। हर साल हमारे बच्चे कम से कम ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल मिलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से फाइट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओरिजिनल महाराष्ट्र का गेम है और पारंपरिक से चलता आ रहा है। ये हमने हमारे गोवा ने 2004 से स्टार्ट किया था, स्पीड लिया, अभी 2007 से स्पीड लिया है। क्योंकि 2007 में एक्सपीरियंस आने के लिए मैंने स्पेशली विदाउट ग्रांट्स नेशनल ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें 22 स्टेट्स पार्टिसिपेट हुए थे। बाद में 2012 में एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए फिर नेशनल किया। और 2019 में भी नेशनल ऑर्गेनाइज किया। विदिन 10 years 3 नेशनल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए हैं। बहुत ही अच्छा सर। और आज का ये आपका अनुभव हमें पूरे देश को बहुत ही अच्छे से यूज होने वाला है। सर आपको आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी आपका उसके पहला एक बताता हूँ। ये 2 नेशनल हुए ना, विदाउट ग्रांट्स हमने ऑर्गेनाइज किए थे। सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट दौड़ीकर साहब से, एक्स पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था किसी के दरवाजे पर न जाना, मैं है सब नेशनल एक सक्सेस करूंगा। और सब ऑफिसर को, सब लड़कियों को एयर कंडीशन रूम में रखे थे हमने। ऐसा हमने सक्सेसफुली उसके में किए थे 3 नेशनल। और 19 में थोड़ा गेम में मिला, ग्रांट्स मिला मेरे को। अभी भी फुल ग्रांट्स गोवा गवर्नमेंट हमारे दे रहे हैं। गोवा में अभी 7 सेंटर्स स्टार्ट हुए हैं कि जो खेलो इंडिया के अंडर आए थे, जो लड़के, तो हर सेंटर को 3,50,000 का किट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। और कोच भी हमको मिला है। ऑल इंडिया में 5 कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी पे इंडिया में सिलेक्ट किए थे, उसमें एक गोवा में डेब्यूट हुआ है। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। आज जुनून से आज मलखम्ब खेल आज गोवा में आप बढ़ा रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा सर। आपको आखिरी सवाल सर कि आपके माइंड में क्या विजन है, आपके माइंड में क्या प्लानिंग है कि गोवा में मलखम्ब खेल बढ़ाने के लिए आप किस तरह से आगे प्लान करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं गोवा में हर स्कूल में मलखम्ब लेना जानना चाहता हूँ और क्लब में भी करना चाहता हूँ। गोवा गवर्नमेंट का मेरे बात तो साथ ही है, फिर भी मेरे प्रेसिडेंट दौड़ीकर साहब भाई वही है। एक चीफ मिनिस्टर हमारा, उसके सेंटर अभी खुले प्रताप सिंह राणे जी के साथ। गोवा का भी नहीं, मैं पूरा इंडिया का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल से मलखम्ब फेडरेशन में जुड़ा हुआ। हमारा गेम पूरा स्टेट में जाना चाहिए। 36 स्टेट में हमारा गेम जाना है। जब भी घर स्ट्रांग होगा तो वर्ल्ड में जाएगा, घर को वीक होगा तो कुछ नहीं। बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी सर। यही आपका अनुभव, आप जिस तरह से आज
मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रह चुके हैं, आज गोवा के सेक्रेटरी आप हैं, और आपने जिस तरह से आप अपना अनुभव बता रहे हैं, तो मुझे और आपके पास से कुछ अनुभव जानने के लिए मैं आपको गुजारिश करूंगा, कुछ और बताइए। जब भी मैं सेक्रेटरी बन रहा, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन गया, वाइस प्रेसिडेंट जब भी बना था तभी हमारी पूरा ऑलरेडी की ग्रांट स्टॉप हुई थी, रेलवे कंसेशन स्टॉप हुआ था, रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, और जो 2007 में 22 स्टेट आए थे, 2012 में 14 आए थे, उसमें कम हो गए। तो मेरा एक ही एम है, अभी मेरे कार्यकाल में ग्रांट स्टार्ट हुआ, रेलवे कंसेशन स्टार्ट हुआ, खेलो इंडिया खेलो में डाला और एक भारत श्रेष्ठ में डाला, टोटल 100 सेंटर्स खुले हैं उसमें 5 करोड़ का बजट मैंने लाया था, हमने कार्यकारिणी ने लाया था, और उसमें किट डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर खेलो इंडिया के सेंटर में 12 लाख का ग्रांट्स मिलता है, नेशनल के ग्रांट्स में मिलती है, परसेंटेज के मुताबिक नेशनल की ग्रांट्स रेगुलरली स्टार्ट हुई है, उज्जैन से स्टार्ट हुई थी, अभी मध्य ब्रेक हुआ था, अभी हो गई। हर स्टेट में 36 स्टेट में हम वो सेंटर्स अगले साल में खोलने वाले, 100 सेंटर्स और खोलने वाले हैं, मोर देन 200 सेंटर्स खोलने वाले हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत मदद हो रही है हमको, क्योंकि इंडियन गेम्स डेवलप करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत अच्छे तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर, और आज जिस तरह से मलखाम फेडरेशन की पूरी टीम आपके साथ जिस तरह से आज मलखाम खेल बढ़ाने के लिए जो योगदान दे रहे हैं, उसके साथ अपने पूरे भारत सरकार का योगदान हमें मिल रहा है। अभी सब लोगों को पता है कि नई बात हमने सुनी है कि खेलो इंडिया में मलखाम खेल शामिल हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये आप सभी का योगदान है, और जिस तरह से आपने गोवा में खेल बढ़ाया है, आप किसी ग्रांट के लिए रुकते नहीं है, और अपने पूरे कॉन्टेक्ट से आपके प्रेसिडेंट आपके पूरे कमेटी के साथ मलखाम खेल जोर शोर से बढ़ा रहे हैं, स्कूल से लेके हर चौराहे तक आप मलखाम खेल लेके जा रहे हैं, इसका बहुत गर्व फील हो रहा है। और इसी जुनून से मैं सभी आज भारत के सभी स्टेट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जिस तरह से आज नारायण कुराडे सर आज मलखाम के पीछे जुटे हुए हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम मलखाम खेल बढ़ाने के लिए हम लोग योगदान दें। नारायण कुराडे सर, आप गोवा से अपना अच्छी सी जानकारी दी, इसलिए मैं मलखाम कट्टा की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद। Now we are talking with Pondicherry Malkham Association Secretary S. Prabhu sir. S. Prabhu sir, welcome on Malkham Katta. Thank you, sir. S. Prabhu sir, let me know there how many districts are there in Pondicherry and how many districts begin play Malkham in your state? Pondicherry state में district में 4 district only. Pondicherry, Karaikal, Mahi, Yanam. Very good, sir. Are you organize the state competition in Pondicherry, and how many students will take a part in that? State match not running, sir. But only students. Our centers many centers 4 or 5 centers 100. Totally 150 students हो गया Pondicherry state. Very good, sir. 150 students is very good number, and slowly this number will increase. I hope you all are doing very hard work, sir. From when the Pondicherry is taking part in national tournament? Sir, national meet agar 1996 Pondicherry State Association opening. 1996 to 2020 all years national meet attend the Pondicherry State Malkham Association students. Very good, sir. Very nice, sir. We are very happy. From 2006 to 2020, all years Pondicherry states taking part in Malkham national tournament, and all teams are taking part in national tournament. This is a very good sign, sir. And is there any student from Pondicherry is participating, or they went out international level for demonstration or any international competition? Okay. No, sir, no international level. National meet only medalist, second stage for third stage only. Last year 2020 national meet Chhattisgarh
second place for Pondicherry State Association student. Very good, sir. And in national level, very good. 2019 Delhi National Meet All India Senior and Junior Championship Pondicherry student junior second place medalist. Very good, sir. Is a second place also a very good achievement in national level. So, doing very hard work behind the student. So, my last question: what is your future plan for ahead in Malkham in your state, Pondicherry? Sir, nice question. Thank you. Development. Full development in Malkham, Pondicherry State only. Full development. So, what is the plan? Development. Development. Pondicherry State full. Malkham one famous. Develop. Very good, sir. Your planning is very nice. Only for development, you are taking all efforts and planning. So very, very thank you, S. Prabhu, sir. You are giving your lovely time for on this Malkham Katta, and you are giving good information from your Pondicherry. So thank you very much, Prabhu, sir. Thank you. Thank you. नमस्ते। नमस्कार। आज हमारे साथ गुजरात के सेक्रेटरी राहुल चोकसी सर अभी जुड़े हैं, और राहुल चोकसी सर को सभी लोग जानते हैं। पिछले बार भी जजेस के साथ हम लोगों ने एक सेशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था मलखाम कट्टा के माध्यम से। तभी राहुल सर ने हमें बहुत सारा अच्छा जानकारी दिया था, मार्गदर्शन किया था। तो आज हम लोग जिस विषय से राहुल सर से जुड़े हैं, आज भारत देश के सभी लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं 1 to 1। तो राहुल चोकसी सर है, ये गुजरात के सेक्रेटरी है, तो मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। तो राहुल सर, मलखाम कट्टा पे आपका स्वागत है सर। पार्लेश्वर व्यायामशाला के जो मलखम कट्टा के लिए जो आपने ये एक मिशन उठाया हुआ है, जिसके हिसाब से मलखम का इतना प्रचार और प्रसार हो रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं पार्लेश्वर व्यायामशाला के ट्रस्टीगण, उनके ऑर्गेनाइजर महेश जी और गणेश, आप सबको मेरा गुजरात स्टेट मलखम एसोसिएशन की ओर से और मलखम प्रेमियों की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद राहुल सर। आप लोगों ने हमारा तो स्वागत किया, लेकिन आपका भी इसमें बहुत सारा योगदान है। आप हमें पूरे मलखाम कट्टा को जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत है वहाँ पे आप अच्छे आपके आइडियाज़ देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और हम लोग उसको सुन कर आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो राहुल सर, मुझे आपके कुछ गुजरात स्टेट के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। तो मुझे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि आपके यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स है और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मलखाम खेल खेला जाता है, इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है मलखम, लेकिन अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है। तो उसमें क्या है, अहमदाबाद है, अमरेली है, बड़ौदा तो मेन सेंटर है हमारा जो। उसके अलावा भरूच में है, भावनगर में चल रहा है, बनासकांठा में चल रहा है, तो पाटन में चल रहा है, सूरत में चल रहा है। तो ऐसे हमारे महसाणा में भी चल रहा है। नर्मदा जो हमारे जो एक फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है, वहाँ पर भी अच्छी तरह से चल रहा है। दाहोद में भी चल रहा है, अभी नया सेंटर दाहोद में भी शुरू हुआ है। तो ऐसे करके हमारा वापी में भी एक सेंटर चल रहा है। तो इस तरह से हमारा 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट अभी चल रहे हैं मलखम। बहुत अच्छा राहुल सर। आपके गुजरात में हर साल स्टेट कॉम्पिटिशन्स या स्टेट चैंपियनशिप और ये प्रतियोगिताएं होती है राहुल सर, और उसमें कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जब पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो क्या है कि हमारे वहाँ जो हर एज ग्रुप में कम से कम बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होते, लेकिन 50-50 पार्टिसिपेशन आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन स्टेट कंपटीशन रोज हर साल होती है और चैंपियनशिप हर साल होती है राहुल सर? हर साल होती है, चैंपियनशिप हर साल होती है। आपका गुजरात स्टेट सर नेशनल कंपटीशन में कब से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए।
गुजरात स्टेट, पहले तो बात बताओ कि जब पहली बार हमको क्या है कि मलखम्ब का नेशनल चैंपियनशिप जो 1981 में शुरू हुआ, जब मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ जो उज्जैन के अंदर, तो 83 के बाद हमको पता चला, 83 में हमको पता चला, 84 में पता चला कि ये मलखम्ब का नेशनल चैंपियनशिप शुरू हो चुका है। क्योंकि इससे पहले तो क्या है, मलखम्ब जो चल रहा था वो जिम्नास्टिक के साथ में चल रहा था। तो 1976 में जब मलखम्ब जिम्नास्टिक से अलग हुआ, उसके बाद तो हमें पता भी नहीं चलता था कि कंपटीशन हो रहा है। उससे पहले हमारे कई लोग, हमारे जो सीनियर्स थे वो लोग उस टाइम पे भाग लेते थे मलखम्ब के अंदर, जिम्नास्टिक के साथ जब जुड़ा हुआ था। तभी भी हमारी जो मैं व्यायामशाला में पहले सीखा था, लक्ष्मी जो जहाँ से मैंने शुरुआत की मेरी लाइफ की, तो वहाँ से हमारे बच्चे और हमारे जो सीनियर्स थे वो भी बहुत सारे लोग नेशनल में 3rd रैंक लेते थे। तो इसी तरह से हमारा मलखम्ब के साथ बड़ौदा का नाता बहुत पुराना है। और 1984-85 में जब 4th नेशनल हुआ वो बड़ौदा के अंदर हुआ, बड़ौदा में हुआ, तो उस टाइम से मैंने रेगुलर पार्टिसिपेट उसमें शुरू किया। और वहीं से हमारी गुजरात की टीम रेगुलर 4th नेशनल से कंटिन्यूस चलती है, और वहीं से रोप मलखम्ब भी शुरू हुआ है। बहुत अच्छा लगा सर सुन के आपके साथ। मतलब पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं आप गुजरात, और लेकिन आपने एक नेशनल कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज गुजरात में हो चुकी है, इसके बारे में भी आपने अच्छी जानकारी दी। सर मुझे ये जानना है कि कंपटीशन में जब नेशनल में जाते हैं तो आपका गुजरात का पूरा टीम जाता है कि कुछ टीम्स आपकी तरफ से मिसिंग होती है? मतलब लड़कियों की पूरी टीम जाती है, बॉयज़ की पूरी, मतलब जो एज ग्रुप एज पर रूल है, तो पूरा टीम आपका गुजरात का जाता है कि कहाँ पे टीम नहीं जाती है, ऐसा कुछ है? पहले था कि हमारे यहाँ जब रोप मलखम्ब शुरू किया तो उस टाइम पे हमारे पास लड़कियाँ नहीं थी, बहुत कम थी। तो उस टाइम पे हमारे वहाँ क्या है कि गुजरात में एक लिमिटेशन रहता था। तो 14-16 साल की लड़की होने के बाद वो कभी जिम में नहीं आती थी, कोई प्रैक्टिस में नहीं आती थी। इसके हिसाब से हमारा जो ओपन एज ग्रुप है वो हमारा हर वक्त छूटता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने रेगुलर कोचिंग शुरू किया और उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना शुरू किया, उसके बाद से अभी क्या है कि हमारी फुल टीम आती है हर वक्त। बहुत अच्छा सर। अभी की स्थिति में आपकी पूरी टीम आ रही है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। विदेश के बदलाव अपने देश के बाहर, भारत के बाहर अपना गुजरात स्टेट से कुछ पार्टिसिपेशन या कोई खिलाड़ी जा चुका है आपके यहाँ से, या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कुछ? इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर के एक्चुअली क्या है, जो भी टीम जाती है वो हमें पता नहीं चलता, और गुजरात की ओर से किसी को अभी ऐसा चांस नहीं मिला है। और वर्ल्ड कप अभी जो हुआ उस टाइम पे भी सिलेक्शन के हिसाब से गुजरात की टीम को बुलाया ही नहीं था उस टाइम पे। तो बहुत लिमिटेड लोगों को उस टाइम पे यानी बुलाया था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। सर आखिरी सवाल आपको पूछ रहा हूँ कि अभी आपका फ्यूचर प्लानिंग या आपके एम्बिशंस क्या है मलखम्ब के लिए और गुजरात स्टेट के लिए? आपका थोड़ा सा क्या आगे माइंड में चल रहा है कि आगे लेके जाने के लिए आप किस तरह से, कुछ आपके मन में कुछ प्लानिंग? देखो गणेश जी, मैंने आपको पता नहीं, गुजरात में जो मलखम्ब जिंदा है इसके लिए सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत जो किया है, इसलिए आज मलखम्ब चल रहा है। क्योंकि जब मैंने 1984-85 से शुरू किया मलखम्ब, उसके बाद जो भी व्यायामशाला चलती थी उसमें सब सिर्फ एक ही व्यायामशाला चलती थी उस टाइम पे, और वही एक व्यायामशाला जहाँ पर मैं डेवलपमेंट करता था, वहीं से बाद में एक ही टीम जो गुजरात की बन के बोला जाता है ऐसी आती थी। तो उसके बाद मेरा एक मिशन रहा था कि मुझे कुछ डेवलपमेंट करना है मलखम्ब के लिए गुजरात के अंदर डेवलपमेंट करना है। लेकिन मेरी कम नसीबी ये रही कि जितना भी मैंने बच्चों को तैयार किया वो तैयार होने के बाद मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो पूरा एक्चुअली मिला नहीं उस टाइम पे। और बहुत सारे बच्चे हमारे जो एजुकेशन के हिसाब से आउट ऑफ इंडिया चले गए। तो इसके हिसाब से मुझे जो कोचिज, और मेरा एक डेवलपमेंट रहा है, मैं यही चाहता था ज़िंदगी में कि कोचिज होगा तभी आपका डेवलपमेंट होता है। तो इसके हिसाब से मैं मैक्सिमम जितना कोच ट्राई किया, उसमें क्या है कि बहुत कम कोचिज मुझे मिला जो अच्छी तरह से डेवलपमेंट करने के लिए।
तो उसके बाद भी मैंने पूरी मेरी लाइफ, मेरे बच्चों ने, मेरे मेरे मिसिस ने भी मलखम अभी सिखाना कितना सालों से चालू कर दिया है। तो पूरा हमारा फैमिली उसके पीछे लगा हुआ है कि मलखम का कुछ डेवलपमेंट करे। अभी भी मैंने आपको बताऊँ कि बरवाड़ा के अंदर 3-4 संस्था डेवलप की है। तो 3-4 संस्था बरवाड़ा के अंदर भी मैंने शुरू किया है, और उसके अंदर भी अभी अलग अलग संस्थाओं को अच्छी तरह से उनको तैयार करने का चालू कर देने के बाद वहाँ रेगुलर मलखम चल रहा है। और आउट ऑफ बड़ौदा के अंदर भी मैं, गुजरात के अंदर भी मैं मैक्सिमम मेरे खुद के लड़के भी गया, जो अमित चौकसी करके है, वो भी नेशनल प्लेयर्स था, नेशनल जज भी था, उन्होंने भी कच्छ में जाके भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, और हमारा गुजरात के जो हमारे जो मेरे अंडर तैयार हुए उन लोगों ने भी अभी अच्छी तरह से सोचा है कि नहीं मलखम का डेवलपमेंट करना चाहिए। इसलिए हमारा जो भी मेरे पास तैयार हुए थे उन लोगों ने भी अभी अच्छी तरह से डेवलपमेंट शुरू किया है। तो इसके हिसाब से अहमदाबाद में, सूरत में, भावनगर में, इस तरह अलग अलग क्षेत्र में मलखम शुरू हुआ है। बहुत बहुत राहुल सर, आप अपना यहाँ पे जो अनुभव आपने शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी बचपन में खेलता था तभी आपने मुझे जजिंग किया, आप बहुत अनुभवी है। 10 साल आप मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल प्रेसिडेंट करके भी आपने काम किया है। तो इस तरह से वो अनुभव लेके आप गुजरात स्टेट बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, और दिख रहा है। स्टार्टिंग में शुरुआत में पूरी टीम नहीं आती थी, लेकिन अभी पूरा टीम आ रहा है, और हर साल आपका पार्टिसिपेशन है, और धीरे धीरे आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स भी बढ़ रही है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, और आपका यहाँ पे जो अनुभव है ये हमारे मलखम सभी प्रेमी को सुन के बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, आज आपका यहाँ पे जुड़े इसलिए। आपका भी खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि जो मलखम की जर्नी मेरी तो लाइफ पूरी गुजरात के अंदर डेवलपमेंट में चली गई, और मेरा अभी 61 ईयर एज हो चुका। तो अभी जो मलखम के अंदर जो भी मलखम का जो डेवलपमेंट लास्ट अभी 5 साल में जो गवर्नमेंट ने भी इतना एडवांटेज दिया है, इसके हिसाब से भी अभी हमारा मलखम बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मलखम के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मलखम करता था, और मैं जब मलखम के लिए नेशनल में जाना चाहता था, तो उस टाइम में क्या होता था, मुझे बताना पड़ता था कि ये इसको मलखम कहते हैं। अब किसी को भी समझाना है तो मलखम कैसा है, क्या है, वो मुझे पूरा बुक वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ता था। लेकिन अभी लोगों को लिए डेवलपमेंट करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे क्या कोई ये ऐसा यूट्यूब जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और कोई भी मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन अभी के माहौल में जिनको भी डेवलपमेंट करना है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में वो हो सकता है। लेकिन मेरी तो 35 साल की लाइफ इसमें डेवलपमेंट करने में चली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग सब लोग देख भी रहे हैं आपका जो भी जर्नी है, और इतना बड़ा अपना पूरे लाइफ का बहुत साल मलखाम के लिए योगदान देना वो बहुत बड़ी बात है। और आप ही सब लोगों की वजह से आज मलखाम खेल बढ़ रहा है, और जहाँ पे कमी है वो आप और हम सब मिलके पूरी करने की कोशिश करेंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और सर आप अपना यहाँ पे समय आपने दिया है, इसलिए मैं आपका मलखाम कट्टा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी आज आए हुए सभी अलग अलग स्टेट्स के सभी मान्यवर को मेरे मन से प्रणाम करता हूँ। आज जिस तरह से आपने दिल खोल के आज सभी भारत के जनता के सामने आपके स्टेट्स में किस तरह से मलखाम खेल बढ़ रहा है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेट का एक अलग इतिहास है, सभी को पता है। तो शायद उस तरह से वहाँ का खेल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज सब लोग आज जुड़े हैं। आज भारत सरकार हमारे साथ इस खेल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अलग अलग फैसिलिटीज दे रहे हैं। मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया आज सभी स्टेट्स को अच्छे से सपोर्ट कर रही है। तो मैं आज जिस तरह से आज बातचीत हम लोगों ने की है, तो मुझे लगता है कि आज हमारे भारत के मलखाम प्रेमी को, हर एक फैमिली को आज किस तरह से मलखाम खेल भारत में बढ़ा हुआ है, कि हम लोग को सब जानकारी इस सेशन में मिली है। इसके लिए मैं सभी आज आए हुए सभी को मन से धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पे हमारा सत्र समाप्त हुआ ये घोषित करता हूँ। जय हिंद।